नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग का जो संपूर्ण मैथ्स का जो बैच है वो हम आपको डेसिमल फ्रैक्शन का 50 नंबर प्रश्न तक हमने क्लियर करवा दिया सारा कंसेप्ट के साथ। आज बारी है 50 से आगे बढ़ने का, यानी 51 नंबर प्रश्न से आज हम देखेंगे। यानी चैप्टर तीसरा आपका चल रहा है डेसिमल फ्रैक्शन, उसका टॉपिक नंबर 3 पर हम विचार कर रहे हैं। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। चलिए, हमने पीछे 50 तक आपको कल प्रश्न क्लियर करवाया था। 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। अच्छा, कल हमने बहुतों फॉर्मेट बताया था, एक बार हम सारे फॉर्मेट का जिक्र कर देना चाहते हैं। एक फॉर्मेट हमने आपको बताया था, गौर कीजिएगा। हाँ मेरे भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, इसका रिजल्ट हमने आपको क्या सिखलाया था? इसका रिजल्ट आपको हमने बतलाया था 2। क्यों होता है, काहे होता है, इसका व्याख्या हमने दे दिया था आपको, सब बात समझा भी दिए थे, प्रश्न भी बहुत सारा हमने प्रैक्टिस करवाया था। दूसरा फॉर्मेट हमने एक बताया था आपको, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, बटा हो गया आपका ए बी। आपका रिजल्ट क्या हमने सिखलाया था? तो हमने सिखलाया था 4। चलिए अगला फॉर्मेट को देखिए। अगला हमने बतलाया था आपको ए क्यू प्लस में बी क्यू है ना, और बटा हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, माइनस में क्या हो गया आपका ए बी। नहीं, इसका रिजल्ट हमने आपको क्या सिखलाया था? ए प्लस बी। क्यों होता है, काहे होता है, सब बात का व्याख्या हमने कर दिया था। अगला एक फॉर्मेट हमने आपको बतलाया था कि ए क्यू माइनस में बी क्यू है ना, और बटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। इस फॉर्मेट का उत्तर जो हमने आपको सिखलाया था, वह सिखलाया क्या था आपको? वह हमने सिखलाया था ए माइनस में बी। क्या सिखलाया था? ए माइनस में बी। हमने यह सारा बात आपको बतला दिया था। हमने बोला था अगर फॉर्मेट बदलता है तो आपका रिजल्ट भी पलटना चाहिए। फॉर्मेट अगर उलट करके देगा तो इसका रिजल्ट 1/2, इसका रिजल्ट 1/4। इस फॉर्मेट को अगर पलट के देगा तो 1/a प्लस बी, इसको पलट के देगा तो 1/a माइनस बी। हमने बहुत तो सारा प्रश्न का प्रैक्टिस भी करवा दिया था इस पे। अब देखो एक बात समझो, हमने क्यूब वाला में तो सीधा आपको क्या फंडा सिखला दिया था कि चला रे, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यू दे तो सीधा आप उत्तर क्या करना? ए प्लस बी करना। अगर आपको ए क्यू माइनस बी क्यू दे तो उत्तर आप ए माइनस बी करना। ए क्यू प्लस बी क्यू उत्तर ए प्लस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू उत्तर ए माइनस बी। ए क्यू बी क्यू जहां रहेगा उत्तर वहीं दिया जाएगा। ए क्यू बी क्यू अगर प्रश्न के ऊपर वाला भाग में है तो उत्तर ऊपर की ओर ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी होगा। ए क्यू बी क्यू अगर प्रश्न के नीचे वाला भाग में है तो उत्तर 1/a प्लस बी या फिर 1/a माइनस में बी होगा। चलिए अब देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मेट में है कि नहीं है? देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह देखिए 0.3 जो है 0.5 0.6 गुना करेंगे तो 0.30 यानी 0.3 ही होगा, तो फॉर्मेट में है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, यानी 0.5 और प्लस में 0 कितना हो गया आपका? 6। यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1.1। क्या हो जाएगा? 1.1। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, इसको फॉर्मेट में लाना होगा, थोड़ा सोल्व करके दे दिया है। अच्छा तो लाइए ना फॉर्मेट में। अच्छा चलाइए, क्या लिखोगे? यह तो लिखा हुआ 4.9 का क्यूब। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? तो कहोगे सर इसको लिख सकते हैं हम 0.3 का क्यूब। नहीं चला, 3 का क्यूब 27, 0.3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 अंक दशमलव लग जाएगा, यानी 0.027। नीचे आ जाइए, नीचे जो है आपका मेरे भाई यह हो गया 4.9 का होल स्क्वायर। अच्छा प्लस में यह हो गया 0.3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस में 4.9 और गुना 0. कितना 3। नहीं, इसको गुना कीजिएगा आपस में, है ना, तो 147 2 अंक दशमलव के साथ 1.47, यानी 1.47 जो लिखा हुआ था वह 4.9 और 0.3 का गुणनफल है। अब फॉर्मेट को थोड़ा आपको ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी का मेरे भाई उत्तर क्या होगा? ए प्लस बी होगा, यानी 4.9 प्लस में 0. कितना हो गया आपका? 3। अतः आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 5 दशमलव क्या हो जाएगा? 2।
5.2। कौन सा उत्तर टिक करोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.2 मेरे भाई। क्या हो जाएगा? 5.2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है 5.2। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखो देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। थोड़ा सा होशियारी बरतिएगा इस प्रश्न में, ऐसा नहीं कि वो फॉर्म वही चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे। अच्छा चला, यहाँ पर 8 इंटू 3.75 का क्यूब है। अच्छा बताओ 8 को क्या लिख सकते हो? तो कहोगे सर इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। क्या करते हैं? दोनों को मिला देते हैं। देखिए 2 का क्यूब वही 3.75 का क्यूब, तो 2 गुना 3.75 का क्या हो गया आपका मेरे भाई? यह हो गया आपका क्यूब। नहीं, अच्छा एक को क्या लिख सकते हो? 1 का क्यूब। उसका कंसेप्ट भी मैं आपको बता देना चाहते हैं, याद रखना कि x गुना बाई टू द पावर m बराबर होता है, x गुना बाई टू द पावर m बराबर x पर पावर m और गुना बाई टू द पावर m, x पर पावर m और गुना बाई टू द पावर m। अगर गुना में सम्मिलित रूप से पावर दिया गया है तो उसको अलग अलग पावर देकर के गुना में लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम उल्टा भी सोच सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही बात यहां हमने किया, 2 का क्यूब 3.75 का क्यूब, दोनों को एक साथ करके क्यूब कर दिया है ना। चलिए नीचे आ जाइए। अच्छा नीचे देखो, नीचे क्या है आपका? नीचे हो गया आपका 7.5 का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर और माइनस में 6.5। थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। अच्छा उसको 2 से गुना करो, क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 7.5 का क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्यूब। अच्छा यह तो 1 का क्यूब है ही। अच्छा नीचे आइए। अच्छा इसको लिख सकते हो आप, देखो तो थोड़ा, 7.5 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में हो गया आपका 7.5 गुना 1। अब थोड़ा बात को आप समझिए, क्या वही चीज को हमने विस्तृत रूप दिया है, वही चीज को हमने फॉर्मेट में लाने का प्रयास किया है कि कुछ अलग किया है? नहीं, कुछ अलग हमने नहीं किया। देखो यह 6.5 को हमने ऐसे लिखा। अच्छा बताइए, माइनस में 7.5 में 1 जोड़ेंगे चला तो माइनस में 6.5 हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा लेकिन फॉर्मेट में आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी के प्रारूप में आ गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, उत्तर क्या करोगे चेला? ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी उत्तर जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा 7.5 और प्लस में कितना 1, यानी उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 8.5। क्या उत्तर करोगे? 8.5। कौन सा ऑप्शन करोगे? ठीक, ऑप्शन नंबर डी 8.5 आपका राइट आंसर है। 8.5 है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाइए, प्रश्न संख्या 54। अब देखो इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा बात समझिएगा इसमें। देखो चला, यह तो आपका 0.6 का होल क्यूब है ही। अच्छा यह 0.4 का होल क्यूब है ही। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है? प्लस में 3 गुना है ना 0.6 और गुना 0. कितना 4, यहां पर 0.6 और प्लस में 0.4 से गुना करते हैं। अच्छा इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 1 से गुना करने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हमको एक फॉर्मेट मिल गया। क्या मिल गया? अलजेब्रा बेस्ड प्रश्न है आपका, टॉपिक नंबर 3 में। यह बात हमने पहले ही बोल दिया था। जितना सारा फॉर्मूला आज आपको हमने अलजेब्रा में बताया था, कंसेप्ट बताया था, सारा का इस्तेमाल यहां करना है, सब चीज बताया हुआ है। तो देखो अब क्या हो गया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया। 1 से गुना करने पर कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन हमको एक फॉर्मेट मिल गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या हो गया? ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी 0.6 अब प्लस में 0.4 का क्या हो गया चला? क्यूब हो गया। नहीं, अच्छा इसको जोड़ोगे तो यह क्या हो जाएगा आपका? 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 1 ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न को देखिए, समझो यहां फॉर्मेटिक आया। 1.7 को अगर ए मानते हो आप, 1.9 को बी मानोगे, 2.4 को सी मानोगे, कौन सा फॉर्मेट लिखा हुआ है? बात को आराम से समझिए। तो यह लिखा हुआ है ए क्यू है ना प्लस में बी क्यू है ना
प्लस में सी क्यू, हाँ समझिए बात को, प्लस में सी क्यू और माइनस में क्या लिखा हुआ है आपका 3ABC, नहीं। अच्छा नीचे आ जाइए, नीचे क्या है मेरे भाई, नीचे हो गया आपका ए स्क्वायर, प्लस में हो गया आपका बी स्क्वायर, प्लस में हो गया आपका सी स्क्वायर, माइनस में ए बी, माइनस में बी सी, माइनस में क्या हो गया चला आपका, माइनस में हो गया आपका सी ए। यही लिखा हुआ है मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3ABC बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। थोड़ा इस फॉर्मेट को समझते हैं, चला बात को समझो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3ABC बराबर जो हुआ करता है वह होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, है ना, प्लस में हो गया आपका सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में क्या हो गया मेरे भाई, माइनस में सी ए, नहीं। अच्छा नीचे आ जाइए, नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए लिखा हुआ है, नहीं। अब देखिए ये सारा कट जाएगा ऊपर नीचे, आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे भाई, तो रिजल्ट के रूप में आपको मिलने वाला है ए प्लस बी प्लस सी। क्या मिलने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर इस फॉर्मेट से प्रश्न पूछा जाए तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी होगा। कौन सा फॉर्मेट है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। उत्तर ए प्लस बी प्लस सी होगा। अगर इस फॉर्मेट को पलट करके आपके समक्ष पेश किया जाए तो उत्तर 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी होगा, रिजल्ट भी पलटेगा। फिलहाल अभी उत्तर ए प्लस बी प्लस सी यानी उत्तर के रूप में 1.7 प्लस में 1.9 और प्लस में 2 कितना मेरे भाई 4, 3.6 2.4 जोड़ेंगे यानी आपका रिजल्ट 6 हो जाएगा। 6 वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए कहीं किसी को भी कुछ भी परेशानी है तो जरूर हमसे पूछिए कमेंट के माध्यम से, हम उसको क्लियर करने का अपने हद तक पूरा प्रयास करेंगे। 100% कहीं भी आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। खास करके मैथ्स रीजनिंग में, यह दोनों जो मेरा पेपर है, रीजनिंग का बैच मंगलवार से शुभारंभ होगा, उसका टाइमिंग का घोषणा सोमवार को हम कर देंगे। इसलिए जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए रीजनिंग का, हमारे चेला जितने भी हैं जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मात्र 151 रुपये हम लाइव बैच हम खुद आपको पढ़ाएंगे, संपूर्ण रीजनिंग पढ़ाएंगे। वैसे ही जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं पूरा कंसेप्ट के साथ, वैसा ही आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा पूरा कंसेप्ट के साथ। चलिए इस फॉर्मेट को थोड़ा देखिए। इसमें देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC नीचे आ गया, ऊपर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ऊपर है। तो यही फॉर्मेट को उलट करके पेश कर दिया गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC नीचे, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो रिजल्ट आपका क्या होगा चेला, 1 बटा ए प्लस बी क्या होगा, 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी यानी 0.9 प्लस में 0.2 और प्लस में यह हो गया 0. क्या हो गया आपका 3, नहीं। अच्छा कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाएगा 1 बटा, देखो 1.1 में आप 0.3 जोड़ोगे 1.4 यानी ऊपर हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा आपका 14 यानी 5 बटा कितना मेरे भाई 5 बटा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 बटा 7 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो यह कौन सा फॉर्मेट आपको दिख रहा है, तो देखिए यह जो फॉर्मेट है आपका ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, नीचे आपका है ए क्यू और प्लस में बी क्यू। ये सब तो पारंगत कर दिए हैं भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू जहां होता है रिजल्ट वहीं दिया जाता है, नीचे की ओर है रिजल्ट 1 बटा ए प्लस बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी होगा, है ना। चलिए तो 6.431 है ना और प्लस में 0.5
5 6 कितना चला मेरे 9 हो गया। इसको जोड़ लीजिए है ना, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलने वाला है, यानी जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा, यानी 1/7 क्या हो जाएगा 1/7। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी। ए क्यू प्लस बी क्यू नीचे था, ऊपर था ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू को ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के प्रारूप में आपका उत्तर आसानी से निकल करके आ जाएगा 1/7, 1/a प्लस बी। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखो अगला प्रश्न किस फॉर्मेट का है। अच्छा देखो यह जो फॉर्मेट है हमने अभी आपको सिखलाया था, जस्ट दो फॉर्मेट पहले बता दिया गया, अलजेब्रा से ही बताते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, और बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिजल्ट आपका कितना हुआ करता है, रिजल्ट हुआ करता है 2। जबकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा ए बी, रिजल्ट मेरा कितना हुआ करता है मेरे भाई 4। तो अगर इस फॉर्मेट को पलट करके आपके समक्ष दिया जाए तो रिजल्ट पलट करके 1/2 1/4। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर है, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर। रिजल्ट जो आपका होगा वह होगा 1/2 यानी 0. क्या होगा 5। क्यों होगा, काहे होगा, सबका विस्तृत चर्चा हम बहुत दिन पहले से करते आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न को देखिए, ऊपर में ए बी है जबकि नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी हम बताए हैं इसका रिजल्ट 1/4 होगा यानी 0.25 होगा। क्या होगा 0.25 होगा। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां तक टॉपिक 3 था, हमने 3 कंप्लीट किया। अब चर्चा करेंगे टॉपिक नंबर 4 पे। थोड़ा पानी वगैरह पी लेते हैं फिर 4 पे हम चलते हैं। 4 नंबर टॉपिक पे है ना, इन्हीं को कोई भी तरह का समस्या हो जरूर पूछिए, हम उसका समाधान निकालेंगे है ना। और जो लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं, YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ एक्स्ट्रा जो भी आपका क्लास होता है YouTube पर उसका PDF आपको दिया जाता है। फेसबुक पेज आप जो है कि लाइक कर लीजिए, फेसबुक पेज वो भी आप ज्वाइन करके रखिए है ना, स्टूडेंट डिलाइट के ही नाम से है ना। आ जाइए। देखो टॉपिक नंबर 4 में कुछ नहीं, केवल दशमलव का हेरा फेरी है। क्या है, दशमलव का हेरा फेरी है। दशमलव को आगे पीछे कर करके आपसे प्रश्न पूछा गया है, घबराने की कोई बात नहीं है, सब बात हम क्लियर करते हैं। देखिए एक बात पहले समझो आप कि दशमलव को चला जब भी हम हटाते हैं ना तो उसके विपरीत में उतना शून्य का प्रयोग करते हैं, जबकि दशमलव को जब बढ़ाते हैं तो उसके बगल में उतना शून्य से गुना किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा एक बात सोचो, हम जैसे लिख रहे हैं 54.6। अच्छा इसको हम अगर लिखना चाहे, दशमलव को हटा करके लिखना चाहें तो क्या लिखोगे, 546 बटा क्या लिखेंगे 10। नहीं, और भी हम लेते हैं, जैसे लिखिए 0.64, तो इसको हम दशमलव को हटा करके क्या लिखेंगे 64 बटा क्या लिखोगे 100। तो आप यहां से समझ रहे हैं कि जब दशमलव को हमको हटाना होता है तो उसके विपरीत में उतना शून्य का प्रयोग करना होता है। देख रहे हैं ना, एक अंक दशमलव था, विपरीत में हमने एक शून्य बराबर किया, तब जाकर यह दोनों मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ 2 अंक दशमलव था, दशमलव हटाया हमने, 2 शून्य का प्रयोग किया, तब जाकर के दोनों मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यह तो दशमलव को हटाने का बात हुआ। अब बढ़ाने का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लिखे 74.5। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखे 7.45, तो बताइए यहां गुना करना होगा, किससे करना होगा 10 से, तब दोनों मान आपस में बराबर होगा। देखिए ना 10 से गुना करोगे 74.5, तब जाकर के दोनों मान आपस में बराबर हुआ। तो यहां कहना यह चाहते हैं चला
कि अगर आपको दशमलव बढ़ाने का नौबत हो तो बगल में ही शून्य से गुना करना होगा, जितना बढ़ाना होगा उतना शून्य लगाना होगा। हमने एक अंक दशमलव था, 2 अंक किया, इसलिए बगल में एक शून्य, एक अंक दशमलव ने बढ़ाया, एक शून्य का इस्तेमाल हमने कर लिया। और भी हम लिखते हैं जैसे 0 है ना, और लिख देते हैं, और इसको हटा दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, 64.7। अब इसको हम लिख दें अगर 0.647। हमने यहाँ एक अंक दशमलव था, हमने 3 अंक दशमलव कर दिया, 2 अंक दशमलव बढ़ाया, तो बगल में ही 2 शून्य से गुना करेंगे, यानी कितना से गुना करेंगे, 100 से, तब जाकर के दोनों मान बराबर होगा। 100 से गुना कीजिए, तब जाकर के दोनों मान आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तो यहां से बात को आप समझिए कि जब दशमलव को हटाना होगा तो उसके विपरीत में उतना शून्य का प्रयोग करेंगे, जबकि जब दशमलव को हमको बढ़ाना होगा तो उसके बगल में ही उतना शून्य से हम गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, बगल में ही उतना शून्य से हम गुना कर लेंगे। चलिए अब देखिए, अगर प्रश्न को आका जाए तो अगर देखिए दशमलव को अगर आप छोड़ देते हो चिल्ला, तो 41 37 डिवाइड बाई 175, यहां भी वही चीज है। अगर दशमलव को हम ध्यान में रखते हैं तो केवल दशमलव का हेराफेरी है। तो अगर जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछे जहां दशमलव का हेराफेरी अगर आपको दिखे, देखो सिंपल सा कंसेप्ट हम आपको सिखा देते हैं। देखो पहले जिसका मान निकालना है उसको छापो। अच्छा, मान किसका निकालना है, 41.37 बटा 17.5 का, इसी का मान निकालना है। नहीं, इसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद जिसका मान दिया गया हो उसको लिखो। मान किसका दिया चला, मान दिया है 4137 है ना, 4137, और बटा किसका, 1.75 का। नहीं, हमने क्या बोला, बात को आराम से समझिए। हमने बोला कि जिसका मान निकालना है पहले उसको लिखो चला, फिर जिसका मान दिया गया है उसको लिखो आप, है ना, उसको लिखो। अब बात को समझो, देखो इसको इसके बराबर करना, इसमें कोई परिवर्तन, इसका तो मान ही हमको निकालना है। अच्छा सोचिए, ऊपर 2 अंक दशमलव था, यहां दशमलव बिल्कुल नहीं है तो हट गया है, तो समझिए 2 शून्य आपको लगा देना है विपरीत में। अब देखिए बराबर हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे बराबर हो जाएगा। नीचे थोड़ा समझिए, 1 अंक दशमलव था, यहां 2 अंक हो गया, बढ़ गया है तो बगल में ही गुना करेंगे, बढ़ेगा तो बगल में ही गुना किया जाता है, यानी 10 से गुना कीजिए। अब देखिए ना, इसको सोल्व कीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे 41.37, इसमें 10 से गुना करेंगे 17.5 हो जाएगा। अब देखिए इसका मान प्रश्न में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है बताओ तो, इसका मान हमको क्या दिया गया, 2364, क्या दिया गया, 2364, और बटा कितना हुआ चला, बटा हो गया आपका 1000। परिणाम क्या दोगे, 2.364। क्या उत्तर होगा मेरे भाई, 2.364 होगा। क्या होगा, 2.364 है ना। चलिए 2.364, कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर बी। क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है, दशमलव को हटाएंगे तो उसके विपरीत में उतना शून्य का प्रयोग करेंगे, जबकि दशमलव को हम बढ़ाते हैं तो बगल में ही उतना शून्य से गुना किया जाता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए। फिर उसी प्रकार का प्रश्न है, हमने बोला जिसका मान निकालना है उसको लिखिए। मान किसका निकालना चला, देखो 457.1 बटा 32 क्या हो गया आपका 65, इसका मान निकालना है। फिर जिसका मान दिया गया हो उसको लिखो। मान किसका दिया गया, तो दिया गया 4571 है ना, और बटा हो गया 3.265, यही दिया गया मेरे भाई। अब देखिए बात समझिए थोड़ा, यहां 1 अंक दशमलव था, यहां बिल्कुल दशमलव हटा हुआ है तो विपरीत में 1 शून्य लगा लेंगे, 1 अंक हटा है। यहां 2 अंक दशमलव था, यहां 3 अंक हो गया, बढ़ गया है तो बगल में ही गुना करेंगे, 1 अंक बढ़ा तो 1 शून्य से बगल में गुना कर लीजिए। अब उल्टा थोड़ा सोच करके देखिए, 10 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 457.1 और यह हो जाएगा 32.65। इसका मान हमको दे रखा है प्रश्न में, कितना दे रखा है, तो इसका मान आपको दे रखा है 1400। क्या दे रखा है, 1400, बटा में कितना हुआ आपका 100, काट करके हटा लीजिए, आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 14। ऑप्शन कौन सा टिक करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए,
14 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा 14। तो आपको कंसेप्ट क्या समझना है, हमने जो बात बोला उस बात को पकड़िए आप। जिसका मान निकालना है पहले उसको लिखिए, फिर जिसका मान दिया गया है उसको छापो, परिवर्तन को देखो, दशमलव हटेगा, विपरीत में शून्य लगाएंगे, बढ़ेगा, बगल में शून्य का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो मेरे भाई ये हो गया 1 क्या है 0.0003125, नहीं इसका मान निकालना है। मान किसका दिया है, तो मान दिया गया 1/3.125, इसका मान हमको दिया गया है। क्या, इसका मान हमको दिया गया है। अब सोचो इसको इसके बराबर करना है। ऊपर तो ठीक ठाक, नीचे 2 2 4 2 6 1 7 अंक दशमलव था, लेकिन कितना बचा चला 3 अंक बचा। कितना दशमलव बचा 3 अंक बचा है, यानी 4 अंक दशमलव हट गया है। यानी विपरीत में 4 शून्य डाल दीजिए, 4 शून्य डालोगे देखो इसके बराबर हो जाएगा। इसका मान हमको प्रश्न में दे रखा है, इसका मान कितना दे रखा है 0.32 दे रखा है। इसमें 10,000 से गुना करके आप उत्तर कर दीजिए। 10,000 से 2 शून्य से करोगे, दशमलव कैंसिल कर दो, आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई 3200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3200 आपका राइट आंसर है। 3200 3200 ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। फिर वही बात, एक ही प्रकार का प्रश्न, हमने बोला ना इतना प्रश्न आपको प्रैक्टिस करवा देंगे कि जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। परीक्षा दो, दुनिया का कोई परीक्षा दो, प्रश्न आएगा और आपसे बनेगा। हाँ अगला आ जाइए। देखो 1/0.0003718, नहीं मेरे भाई। अच्छा इसका मान निकालना किसके आधार पर, 1/3.718 के आधार पर, इसके आधार पर ना। तो देखो ऊपर तो ठीक ठाक, नीचे देखिए 2 2 4 2 6 1 7 दशमलव था, 3 बचा है, 4 अंक हट गया, यानी विपरीत में 4 गो शून्य डाल दीजिए। अब इसका मान थोड़ा सोच लीजिए, इसका मान कितना चला, इसका मान है 0.2689। अब इसमें 10,000 से गुना करेंगे, कितना से चला मेरे 10,000 से, 4 अंक दशमलव, 4 शून्य उड़ा दीजिए, यानी 2689 आपका राइट आंसर है। 2689 मेरे भाई, 2689। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। एकदम कुछ नहीं, जो बात हम आपको बोल रहे हैं उसको बारीकी ढंग से समझिए। जिसका मान निकालना है पहले उसको लिखिए, फिर जिसका मान दिया गया उसको लिखिए, परिवर्तन को समझिए। दशमलव हटेगा तो विपरीत में शून्य लगाएंगे, अगर दशमलव बढ़ेगा तो बगल में ही उतना शून्य से गुना किया जाएगा। देखो अगला प्रश्न, किसका मान निकालना है, मान निकालना 0.101592 है ना, और बटा 14.8 का इसका मान निकालना है। किस, तो देखो इसका मान निकालना, इसी के प्रारूप का यहां मान हम पहले लिख लेते हैं इस शर्त के आधार पर, ठीक है, इस शर्त के आधार पर लिखो तो मेरे भाई इसी के जैसा मान 10,952, 148 को उधर भेजेंगे बट्टा में, इधर आपके पास क्या बच जाएगा मेरे भाई 74 बच जाएगा। जिस प्रकार के संख्या का मान निकालना था उसी प्रकार का डेटा, दशमलव का हेरा फेरी है, हमने निकाल लिया ना। अब देखिए, अब हमने बोला था जिसका मान, इसका मान दिया गया, इसको लिखिए 10,952 बटा 148, थोड़ा बराबर की स्थिति को समझिए, इसके बराबर उसको करना है। दशमलव था 2 2 4 1 5 हट गया है, यानी 5 शून्य विपरीत में डालो, 5 शून्य विपरीत में डालो, 5 अंक दशमलव था कैंसिल हो गया है, और नीचे 1 अंक दशमलव था हट गया है, विपरीत में 1 शून्य लगा दो। चलिए 1 शून्य तो कैंसिल हो गया। अब इसका मान थोड़ा सोच लीजिए क्या है आपके प्रश्न में, इसका मान है 74।
क्या है 74, अब बट्टा हो गया आपका 10,000, क्या चला 10,000। उत्तर क्या करोगे 0.0074, क्या करोगे 0.0074। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन मेरे भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न देखो चेला, इसका मान निकालना है, यानी 29.13 बटा 143। इसी प्रकार का डेटा इधर से हम प्राप्त कर लेते हैं, खाली दशमलव का हेराफेरी होगा। 2913 बटा, इसको उधर भेजेंगे 14.3 बराबर में क्या मिलेगा आपको 2300। शर्त के आधार क्या मिला आपको 2300 मिला ना चला। चलिए तो इसका मान दिया गया, समझिए 2913 बटा 14.3 का। अब थोड़ा बात को आराम से समझिए। हाँ, ऊपर 2 अंक दशमलव था, नीचे दशमलव हट गया है, विपरीत में 2 शून्य डाल दीजिए। क्या कीजिए, विपरीत में 2 शून्य डाल दीजिए। नीचे एक अंक दशमलव, एक भी दशमलव नहीं था, एक अंक दशमलव आ गया, बढ़ गया है तो बगल में गुना कर लीजिए। दशमलव बढ़ता है तो बगल में ही गुना किया। देखिए ऊपर 2 अंक दशमलव हटा, विपरीत में शून्य लगाए, दशमलव नहीं था, दशमलव एक अंक बढ़ा, बगल में ही गुना करेंगे। चलिए इसका मान थोड़ा सोचिए, इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया आपका 2300 नहीं, और बटा कितना चला, यह हो गया आपका 1000, काट के हटा लीजिए, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 क्या हो जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा रिजल्ट आपका 2.3 मेरे भाई, क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा, है ना। 2.3 आपका राइट आंसर है, 2.3। चलिए आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, यानी प्रश्न संख्या 64 नंबर तक हम आगे बढ़ेंगे। अब कल तो संडे है, मंडे को आगे बढ़ेंगे 65 से। तो अभी तक जो भी लोग रीजनिंग वाले बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द रीजनिंग वाले बैच का सब्सक्रिप्शन ले लें। लाइव क्लास चलेगा मात्र 151 रुपया में। जैसे मैथ्स पढ़ा रहे हैं वैसी बवंडर तरीका से रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे। और मैथ्स वाला सब्सक्रिप्शन जो लगभग आपका 2 मंथ क्लास का हो चुका, चल भी चुका है लगभग, देख लीजिए आप। 34 क्लास नंबर सिस्टम, 17 क्लास अलजेब्रा, तीसरा क्लास आज का हो गया आपका हर डेसिमल का, यह मात्र 101 रुपया में दिया जा रहा है। तो जो भी आपके दोस्त कजन पढ़ने वाले हैं सबको एक बार कन्विंस कर दीजिए। हमारा काम है पढ़ाना, मेहनत करना, आपका काम है थोड़ा हमारे बारे में लोगों को बताना। अगर आपको बढ़िया लगता हो मेरे द्वारा बताया गया कंसेप्ट, प्रश्नों का रिवीजन अगर आपको लगता है कि आपका फायदेमंद है तब ऐसा करोगे, नहीं अगर लगता है बढ़िया है तो क्यों किसी का और करियर डुबाइएगा। लेकिन अगर बढ़िया लगता है तो जरूर आप शेयर कीजिए, जरूर आप बताइए लोगों को, ताकि लोग और लोग हमसे जुड़ पाए और सभी लोग को फायदा हो सके और हमारा भी व्यवस्था जो है सुचारू ढंग से, सही ढंग से चल सके। चलिए फिर मुलाकात होगी कल, तब तक मिलते हैं, विदा। जय हिंद जय भारत।